तेज कुमार। आज अपनी इस खास रिपोर्ट में बात करूंगा सरकार के बजट और सरकार किस तरीके से बजट पर अपना बोझ बढ़ाती है। नतीजा ये होता है कि कल्याणकारी योजनाएं अधर में लटकती हुई रह जाती हैं और सरकार का, कई राज्य सरकारों का तो हाशिर ये हो चुका है कि उनके कुल बजट से अधिक उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। दरअसल आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, मोहन यादव सरकार की। मध्य प्रदेश में 2023 में जब मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस दौरान बड़े बड़े वादे किए गए थे, जिसमें लाडली बहना योजना एक बड़ी स्कीम थी, जिसके माध्यम से बीजेपी को 2023 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 10% के लगभग महिलाओं का अतिरिक्त वोट मिला। यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम हर लाडली बहना को हर महीने समान रूप से राशि देंगे, 1250 रुपए की राशि जो दी जा रही थी, वो राशि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सरकार को रिपीट करने में तुरुप का इक्का साबित हुई। लेकिन आज मैं इस खास रिपोर्ट में क्यों चर्चा कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और ऐसे में मोहन यादव सरकार से जो आंकड़ा सामने निकल करके आया है वो वाकई चिंतित कर देने वाला है। दरअसल राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने चुनावी कार्यक्रमों में ये कहती हैं कि हम जनता के लिए ये काम करेंगे, ये कल्याणकारी योजना शुरू करेंगे और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कहीं बेरोजगार युवकों के लिए वादे किए जाते हैं तो कहीं महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, कहीं किसानों की समृद्धि की बात की जाती है तो कहीं वृद्धावस्था पेंशन के जरिए बुजुर्ग वर्ग का ख्याल रखने की भी बात की जाती है। लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार के इस वित्तीय वर्ष के कर्ज के बारे में चर्चा करूंगा। इस वित्तीय वर्ष में किस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और इस कर्ज का बोझ उसके आर्थिक बजट पर बढ़ रहा है। दरअसल 1 नवंबर को फिर से मध्य प्रदेश की सरकार जो है करीब 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। बता दें आपको कि इससे पहले अक्टूबर महीने में भी 3000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था। नतीजतन अगले महीने फिर से आवश्यकता पड़ गई और सरकार की जो नीतियां हैं वो ये है कि भाई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीब जनता है उसको मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाना है, वृद्धावस्था पेंशन देनी है, महिलाओं को समान रूप से भत्ता देना है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो मिशन योजनाएं चल रही हैं उनके लिए प्रावधान बनाया जाता है। लेकिन बजट क्या शॉर्ट पड़ रहा है और लगातार बढ़ता ये कर्ज का दबाव क्या आने वाले वक्त में लोगों की जेब पर भी, आम जनता की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पार्टियों के, राजनीतिक दलों के लोक लुभावन वादों से कहीं ना कहीं आम जनता पर टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स की, लेकिन टैक्स का दबाव बढ़ता है जिसे हर व्यक्ति पे करता है सरकार को। और ये महंगाई की मार लगातार जो बढ़ती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं एक गरीब, वंचित, शोषित व्यक्ति को, परिवार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दरअसल बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार गठित हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो इस वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा अक्टूबर के महीने में लिया गया और अब नवंबर के महीने में भी 5200 करोड़ रुपए का लोन लेने की तैयारी हो रही है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल के बाद से करीब 42,600 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जा चुका है और ये सिलसिला आगे भी लगातार बढ़ ही रहा है, क्योंकि सरकार को अपनी योजनाएं चलाने के लिए उसके खजाने में पैसा नहीं है और योजनाएं चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार 2 तरीके से बजट का एक्सपेंडिचर करती है, यानी कि बजट को खर्च करती है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से सड़क, बिल्डिंग और कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि का निर्माण करने की कोशिश की जाती है।
लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो जन कल्याणकारी योजनाओं, कर्मचारियों की पेंशन, उनकी तनख्वाह इत्यादि सरकार के काम चलाने इत्यादि खर्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारी पड़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा? और जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर विकास के, रोजगार के नए अवसर कहां से पैदा होंगे? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहले आपको मैं बता दूं कि जून 2023 में लाडली बहना योजना की सरकार ने शुरुआत की। सरकार ने उस दौरान शिवराज सिंह चौहान जो थे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 250 रुपए की बढ़ोतरी भी करने का काम मोहन यादव की सरकार ने किया। उस वक्त 1000 रुपए दिए जा रहे थे। उसके बाद सरकार जैसे ही बनी मोहन यादव के नेतृत्व में 250 रुपए की बढ़ोतरी की बात कही। अब ये पेंशन, ये सम्मान जो निधि है, या यूं कहें कि महिलाओं का जो सम्मान है, जो जन कल्याणकारी योजना है, ये आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगले वित्तीय वर्ष में या इसी नवंबर के बाद में 1500 रुपए की राशि मिलना शुरू हो जाए। लेकिन भैया दूज के वक्त पर भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर के बाहर महिलाओं का एक समूह पहुंचा और 250 रुपए बोनस जो दिया जाना चाहिए था सम्मान रूप से, उस बोनस को लेकर उन्होंने सरकार से मांग की। लेकिन वहां पर निराशा हाथ लगी क्योंकि सरकार ने कहा कि 1 नवंबर के बाद से ही इस पर काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस 250 रुपए की बढ़ोतरी से जो 1250 रुपए मिल रहे हैं, उसकी बढ़ोतरी से जो 1500 रुपए पहुंचेगी तो 300 करोड़ रुपए का सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। यानी कि लोन लेने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। बता दें आपको कि लगातार विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर बाद में चर्चा करूंगा। राज्य का, मध्य प्रदेश का 2025-26 का कुल बजट जो है वो मध्य प्रदेश से सरकार का है 4,21,000 करोड़ रुपए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पर 2025-26 में जो कर्ज पहुंच गया है वो कर्ज है 4.53 लाख करोड़ का। यानी कि 4.5 लाख करोड़ से भी अधिक की राशि का कर्ज सरकार पर पहुंच गया है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की बात नहीं, क्योंकि 1 नवंबर को बड़े ये दावे किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, मोहन यादव के द्वारा, तो इसलिए मध्य प्रदेश की रिपोर्ट हमने ये तैयार की है कि आखिरकार किस तरीके से सरकार काम कर रही है। और उसमें कुछ ये पहलू जो कि आर्थिक बोझ जो बढ़ रहा है सरकार पर, ये बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन बाकी राज्य जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है, जहां दूसरी पार्टियां बड़े बड़े वादे करके है, तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि हर जगह पर ये फ्री बीज जो है बांटी जाती हैं, मुफ्त की रेवड़ियां जिसे बोला जाता है, ये लोक लुभावन वादे किए जाते हैं कि यदि हम सरकार में आए तो 2,500 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे, हम आए तो 5,000 रुपए प्रति माह हर परिवार को देंगे। इस तरीके के वादे हर पार्टी कर रही है। लेकिन क्या बिना हिसाब किताब के ही किया जा रहा है? क्या वाकई में आने वाला वक्त जो है ये आर्थिक तौर पर सरकारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण वक्त होगा? मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए नजर। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार लगातार कर्ज तो ले रही है, लेकिन किसानों से किए गए वादे पूरे क्यों नहीं किए जा रहे? किसानों से धान और जो गेहूं की खरीद होनी थी और सोयाबीन इत्यादि जो फसलें, चने की फसल जो है वो खरीद होनी थी, वो एमएसपी पर की जानी थी। सरकार का वादा था। 2023 में मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार बनी थी। वादे शिवराज सिंह चौहान ने किए थे। बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन ना तो रबी की फसल की खरीद एमएसपी पर हो पाई और ना ही खरीफ की फसल एमएसपी पर खरीदी गई। यानी कि सीधे तौर पर निशाना जो साधा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर साधा गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्योंकि अभी 2028 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, क्योंकि 2023 में नई सरकार का गठन हुआ है, तो 2028 तक पहुंचते पहुंचते ये कर्ज की मार कहां तक पहुंचेगी और कितना जन कल्याण इससे हो पाएगा, कितना आम लोगों को इससे फायदा हो पाएगा
और जो ये कर्ज बढ़ रहा है सरकार के ऊपर या सरकारों के ऊपर, क्या ये कर्ज आम लोगों को भी गर्त में डुबोता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले लंबे वक्त से ये सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हो, आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या अन्य राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय दल है कई राज्यों में, उनकी सरकारें भी सक्रिय है, सत्ताधीन है। और ऐसे में आने वाला वक्त जो है उसको कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट किया जाएगा? क्या फ्री बीज के जरिए ही, क्या यही एक रास्ता बचा है अब सरकारों के लिए कि सत्ता में किसी भी तरीके से उनकी वापसी हो? ये मध्य प्रदेश की खास रिपोर्ट मैंने बताई आपको, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है उसका भी हमें रहेगा इंतजार। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।